कितनी सुहानी सुबह थी वो, जब हम दोनों बैठकर चाय पी रहे थे। क्या कह रहे थे आप उस दिन? सोच रहा हूँ आज रिटायर हो जाऊंगा तो तुम भी घर गृहस्थी से रिटायर होकर मेरे साथ घूमने चलना। बहुत साल हो गए हम दोनों कहीं घूमने नहीं गए। घूम कर जब लौटेंगे तो दोनों बच्चों के पास होते हुए अपने गांव जाएंगे। पर देखो ना, जैसा सोचा वैसा कुछ भी नहीं हुआ। तुम नहा धोकर तैयार होकर अपनी वही पुरानी बाइक लेकर ऑफिस को निकलने से पहले मुझे प्यार से बाय करना ना भूले। पर ये भूल गए कि गाड़ी चलाते वक्त सामने देखकर चलना चाहिए। तुम्हारी उस लापरवाही ने देखो क्या से क्या दिन दिखा दिए। कहाँ हम घूमने जाने का सपना देख रहे थे, तुम कहाँ पहुँच गए। काहे जी काहे, नहीं सोचे जरा भी तुम्हारे बाद मेरा क्या होगा। मन ही मन पति राजेश्वर जी को याद करती सुचेता जी सोच रही थी। आज भी वही सुहाना मौसम देखकर उनका मन बार बार पति को याद कर रहा था। मम्मी जी अंदर आ जाइए, नाश्ता लगा दिया है। बहू रम्या की आवाज़ सुन सुचेता जी पति की यादों से बाहर आ गई। आ रही हूँ बहू, कहकर वो उठी और हॉल में आ गई। क्या बात है माँ, तुम्हारे आंखें भीगी भीगी सी हैं। तुम ठीक तो हो ना? बेटे रोहित ने पूछा। हाँ बेटा ठीक हूँ, बस आज से मौसम देख तेरे पापा की याद आ गई, सुचेता जी ने कहा। हाँ माँ, पापा का यूं अचानक चले जाना सच में हमारे लिए दुखद था। पर अब तुम ऐसे दुखी रहोगी तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। तुम्हारे मन में कोई और बात है तो कहो ना, रोहित ने पूछा। कुछ नहीं बेटा, बस जिस दिन तेरे पापा आखिरी बार मेरे साथ चाय पी रहे थे तो ऐसी ही सुहानी सुबह थी। उस दिन पापा रिटायर होने वाले थे। बड़े मन से कह रहे थे बहुत सालों से हम कहीं घूमने नहीं गए। मेरी बड़ी इच्छा थी मुझे धाम घुमा लाएं। मरने से पहले ये इच्छा पूरी करने का वादा कर मुझे अकेले छोड़कर चले गए और धाम घूमने का सपना सपना ही रह गया, सुचेता जी ने कहा। ओह बेटा बहू दोनों एक साथ बोल एक दूसरे का मुंह ताकने लगी। समय गुजरने लगा। सुचेता जी अपना घर बार छोड़कर यहाँ बच्चों के साथ रहने लगी थी। पति के जाने के बाद वो घर वैसे ही छोड़ना था क्योंकि ऑफिस से मिला हुआ था। जाती तो कहीं ही जाती, बेटा बहू साथ ले आए। सुचेता जी को भी इस तरह बैठने की आदत नहीं थी। काम करते रहने वाली महिला थी। बहू का हाथ बटाती तो बहू भी खुश रहती थी। पोते पोती अभी छोटे ही थे तो सुचेता जी का मन लग जाता था, पर पति के साथ के बिना जिंदगी मुश्किल लगती थी। एक दिन वो अपने कमरे में बैठी हुई थी कि बेटा बहू कमरे में आए और बोले, माँ तुम अपना जो जरूरी सामान हो पैक कर लेना, कल हमें कहीं जाना है। सुचेता जी आश्चर्य से देख ठीक है कहकर सोचने लगी, ये दोनों मुझे कहाँ ले जाने का सोच रहे हैं। आजकल सुना है बेटा बहू बहाने से माता पिता को ले जाते हैं, वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं। मन में उथल पुथल को शांत करे भी तो कैसे। फिर भी मन महसूस कर अपने कुछ कपड़े और पति की तस्वीर एक बैग में रख ली। दूसरे दिन सभी स्टेशन पहुंच गए। सुचेता जी मन ही मन सोच रही थी, ये मुझे इतनी दूर छोड़ने जा रहे हैं, मैं तो कभी इन्हें कोई शिकायत का मौका नहीं देती थी। फिर भी खैर ट्रेन से सफर कर वो एक जगह पहुंचे। सुचेता जी आश्चर्य से बेटा बहू को देख रही थी। बेटा बता तो देता मुझे धाम यात्रा पर लेकर जा रहा है। सुचेता जी बोली। माँ बता देता तो सरप्राइज कैसे रहता। पापा की यही इच्छा थी ना तुम्हें धाम यात्रा पर ले जाएं, तो वो कैसे अधूरी रहने देते, बेटे ने कहा। सुचेता जी बेटा बहू को आशीष देते नहीं थक रही थी। आज उनकी दिली इच्छा जो पूरी हो रही थी। क्या ही हुआ जो पति शरीर साथ नहीं है, उनके दिल में संग संग ही तो आए हैं। दोस्तों कहानी तो कहानी होती है। पता नहीं कितने बच्चे माता पिता को धाम यात्रा पर ले जाते हैं, पर मैंने देखा है वो चाहे चलने फिरने में लाचार ही क्यों ना हो जाए, ये वाली सुहानी सी इच्छा उनके दिल में जरूर रहती है। जिनकी पूरी हो जाती वो खुश रहते, जिनकी नहीं होती वो एक कसक के साथ रह जाते हैं। हमें उनकी ये इच्छा पूरी करने की कोशिश करनी चाहिए। जिसकी जितनी शक्ति हो उतना कर सकते हैं। दोस्तों अगर कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।